कि भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था रामदास। राम जी के भक्त थे और नाम क्या था? रामदास। वे व्यापारी थे, व्यापार करते थे। भगवान से बड़ा प्रेम, पर भगवान से ज्यादा उनके संतों से प्रेम था। उनकी सेवा खूब करते थे। भगवान की सेवा एक बार फिर भी छोड़ देते थे, पर कभी कोई संत आ जाए तो उनकी सेवा नहीं छोड़ते थे, क्योंकि उनको पता था कि भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्तों की सेवा करने पर राजी हो जाते। बोलो जय श्री कृष्ण। तो रामदास जी जो महाराज थे वो खूब सेवा करते थे। जो भी संत आए उनकी प्रेम से, भाव से, और जो भी संत उनके दर पर आए तो वे उनको खूब आशीर्वाद देते थे, खूब आशीर्वाद, खूब कृपा करके जाते थे उनके ऊपर, और खूब कीर्तन भी करते थे घर में। प्रभु के नाम का, राम नाम का, हरि नाम का कीर्तन करते थे। आप भी करो भाई हमारे साथ 5 मिनट मिलकर ताली दो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा गाओ, श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गाओ गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। अरे राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। हे राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, श्यामल दर्शन पाए। हे आराधन कर राधे राधे कान्हा भागे आए, ओ कान्हा भागे आए। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गाओ श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गाओ गाओ गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम। हरि बोल। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। बोलो वृंदावन बिहारी। तो रामदास जी वो बड़ी सेवा करते, संतों की खूब प्रेम करते। बोलो जय श्री कृष्ण। 2 में ही हलाए जा भाई फ्लूट। एक बार की बात, व्यापार करने बाहर गए दूसरे शहर, तो वहां से जो धन मिला उस धन को संत सेवा में लगाना था, भगवत सेवा में लगवाना था, भक्तों की सेवा में। तो उसी शहर से कुछ अनाज लेकर एक गाड़ी, बैलगाड़ी में भरवा कर और वापस आ रहे थे। बोलो जय श्री कृष्ण। अचानक बैलगाड़ी वाले ने जवाब दिया कि महाराज इसके आगे हम नहीं जा पाएंगे, अब आपको सामान लेकर खुद ही जाना पड़ेगा। बोले ठीक है, कोई दूसरी व्यवस्था हो पाएगी? बोले नहीं, इस रास्ते पर और कोई व्यवस्था नहीं होगी। बोले ठीक है, हम खुद ही ले जाएंगे। अब इतना सारा सामान जो संतों का भंडारे के लिए अनाज था,
वो उन्होंने कुछ अपने कंधे पर उठाया, कुछ हाथों में रखा, बहुत भारी सामान अनाज था। पर प्रभु का नाम था, यात्रा पर दिख रहा था कि वो अकेले हैं, पर कहते हैं ना, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, कैसे तू अकेला प्यारे राम तेरे साथ में। भगवान रघुनाथ उनके साथ है। अचानक थोड़ा ही आगे बढ़े तो एक सुंदर नवयुवक, जिसको पहले कभी नहीं देखा था, ऐसी सुंदरता उसमें, वे सामने आए और कहा, बाबा जी कहां जा रहे हो? बोले ये पास में जो गांव है वहां जा रहे। बोले मैं भी तो वहीं जा रहा हूं, ये आपको सामान कुछ ज्यादा लग रहा है, मैं मदद कर दूं? तब संतों ने कहा, रामदास जी ने, अरे लगता है आपको भगवान रघुनाथ ने हमारी सेवा में भेज दिया है, बड़ी कृपा भगवान की, लगता है आपको भगवान ने भेजा है। और वो मन ही मन कह रहे थे, भगवान ने नहीं, हम खुद भगवान आए हैं। हाँ, भगवान ने नहीं भेजा भाई, हम तो खुद भगवान चलकर आए हैं सेवा करने के लिए। बाबा जी ये आप हमको दे दो। तो संतों ने भी दे दिया। अब भगवान ने सामान उठाया। क्यों उठाया? क्योंकि वो संत सेवा के लिए जा रहा था, भक्तों की सेवा के लिए अनाज जा रहा था। भगवान ने उठाया और भगवान तेजी तेजी से आगे बढ़ते गए और पीछे भक्त जी अपना कीर्तन करते करते आ रहे थे। भगवान आगे निकल गए, बहुत भक्त पीछे रह गए। रामदास, अब मन में विचार आया कि मैंने जिसको सामान दे दिया है, भरोसा कर सकते हैं कि नहीं उस पर? ऐसा तो नहीं कहीं और निकल जाए, किसी और गांव में चला जाए, उसको तो हमारा पता भी नहीं पता और दूर दूर तक दिख भी नहीं रहा है, कहीं गलत हाथों में तो नहीं दे दिया? ये चिंता हुई। पर तुरंत दिल से आवाज आई कि मैं क्यों चिंता करूं भाई, मैं तो प्रभु के भरोसे बैठा हूं। अब राम जी जाने, उनको जो करना होगा वो करेंगे, हम तो उनका भजन करें। फिर आगे बढ़ गए अपने घर की तरफ। मन में विचार आया कि घर जा रहे हैं और थक गया हूं यात्रा करते करते, काश मैं घर पहुंचूं और मेरी जो धर्म पत्नी है मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाए। बोलो जय श्री कृष्ण। मुझे स्वादिष्ट भोजन दे दे। और मन में ख्वाहिश भी आ गई कि काश मुझे कड़ी और रोटी मिल जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। कि मैं घर पहुंचूं और मेरी धर्म पत्नी मेरे लिए कड़ी और रोटी बनाए तो आनंद आ जाए। बस इतना विचार करके वो थोड़ी देर बाद घर पहुंचे तो देखा कि सामान सब पड़ा है। अरे उस युवक को कैसे पता कि मेरा ये घर है? मैंने तो नहीं बताया। चलो कहीं से पता चल गया होगा, कोई बात नहीं। अंदर गए तो घर पहुंचे तो कड़ी की खुशबू आ रही है। बोलो जय श्री कृष्ण। घरवाली को बुलाया, बोले अरे क्या बनाया खाने में? बोले आपने ही तो संदेशा भेजा। बोले कब भेजा? मैं तो अभी अभी आया हूं। बोले वो जो नवयुवक था, वो जिसने सामान रखा, उसने क्या कहा? बोले उसी ने तो कहा कि सेठ जी पीछे पीछे आ रहे हैं, बड़ा थक गए हैं, उनको कड़ी और रोटी खाने का मन हो रहा है, आप बना कर रखो। तो आप ही की तो आ गया थी, तो मैंने कड़ी और रोटी बना दी, आओ बैठो पाओ। बोलो जय श्री कृष्ण। अरे रामदास जी रोने लगे। बोले रोते काहे को पतिदेव, क्या हो गया स्वामी? बोले अरे जो मन की भी बात जान ले वो कोई और नहीं, वो तो मेरे भगवान रघुनाथ ही आए थे, खुद आकर अपने भक्तों की सेवा करके गए। बोलो जय श्री कृष्ण। और मैं उनको पहचान न सका। रोने लगे तो भगवान ने आवाज दी, बोले प्यारे आप भजन करो, खूब भजन करो, भक्ति करो और अंत में आप मुझे ही प्राप्त होगे। खूब भजन करो। भगवान का खूब भजन किया। उस दिन के बाद से सेवा में श्रद्धा और बढ़ गई। एक बार की बात, बोलो जय श्री कृष्ण। एक बार की बात की किसी ने जाकर शिकायत कर दी इनकी राजा को कहा महाराज ये जो रामदास है ना हमारे नगर में रहता है, हाँ ये खूब धनवान है, इसके पास खूब धन है, पर ये कर नहीं देता, टैक्स नहीं देता, और खूब इसके पास धन है, ये तो गलत बात है, इसको कर देना चाहिए, टैक्स देना चाहिए। किसी ने जाकर शिकायत कर दी। राजा ने भी बिना सोचे समझे सबको कह दिया भाई जाओ और रामदास को बंदी बनाकर कारागार में डाल दो। अब वो तो कारागार में चले गए। उन्होंने सोचा कि ठीक है जैसे प्रभु की इच्छा।
जैसे प्रभु की लीला कोई बात नहीं, अब हम जेल में रहकर भक्ति करेंगे भगवान की, भजन करेंगे भगवान का। तो थोड़ी देर बाद किसी ने सूचना दी रामदास को आकर कि महाराज आप यहां जेल में बंद हो, आपके नगर में कई संत महात्मा आए हैं, आपका घर का पता पूछ रहे हैं, आपके घर पहुंचने वाले हैं। इतने संत आए, अनेकों संत आ गए आपके पास और कह रहे हैं आज रामदास जी के यहां भंडारा करेंगे, और आप यहां जेल में हो तो उनकी सेवा कैसे होगी। अभी तक उनको जेल में रहने का दुख नहीं था, कष्ट नहीं था, पीड़ा नहीं थी। अब भगवान को बताने लगे कि प्रभु कम से कम आज के दिन तो तू बाहर रखता कि मैं तेरे प्यारे संतों की सेवा कर पाता। आज भी क्या मैं इतना पापी हूं, क्या आप मुझे सेवा के लायक नहीं समझते कि अनेकों संत हमारे नगर में आए और मैं यहां जेल कारागार में बैठा हूं। भगवान आज के दिन तो मुझे बाहर रखते। अपने लिए नहीं, संतों की सेवा के लिए भगवान से शिकायत की। तो कथा में लिखा है कि वहां पर भगवान रघुनाथ की कृपा से लक्ष्मण महाराज प्रकट हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, भगवान ने लक्ष्मण महाराज को भेजा। कहीं कहीं पर संत बताते राम जी आए, कहीं कहीं पर बताते लक्ष्मण जी आए, पर राम लक्ष्मण में कोई फर्क नहीं। लक्ष्मण जी महाराज आए, उन्होंने कहा मुझे रघुनाथ जी ने भेजा है, भगवान ने भेजा है। महाराज एक काम करो, आपके रूप में आज मैं बंदी बन जाता हूं, मैं कारागार में बैठ जाऊंगा, आपको बाहर निकाल देता हूं। बोलो जय श्री कृष्ण। बड़ा खुश हो गए, बड़ा खुश हो गए रामदास जी। और लक्ष्मण महाराज देखो, वो उनके रूप में रामदास बनकर जेल में रहे, कारागार में रहे और उनको बाहर निकाला। वे बाहर गए, अपने घर दौड़ते दौड़ते अनेकों संतों को प्रणाम किया, खूब भंडारे करवाए। अब ये बात राजा को पता चल गई कि ये तो बाहर भंडारे करवा रहा है, आपने किसको अंदर डाला है। राजा ने कहा नहीं भाई, हमारे सैनिकों से गलती नहीं हो सकती, अंदर तो इसको डाला था बराबर। जब कारागार में गए तो देखा वहां पर भी एक रामदास बंधे पड़े हैं और बाहर एक संतों की सेवा में भी रामदास बैठा है। बोलो जय श्री कृष्ण। राजा समझ गया कि भाई हमने किसी भक्त का अपराध कर दिया है। अरे ये तो कोई पहुंचे हुए संत भक्त हैं। माफी मांगी, माफी मांगी। जैसे ही माफी मांगने लगे लक्ष्मण जी अंतर ध्यान हो गए। राजा रोने लगा, रामदास जी के चरणों में गिर पड़ा, बोला वो जो मोहनी छवि थी वो एक बार फिर दिखाओ। तब रामदास जी कहने लगे अरे वाह, क्या भगवान ऐसे ही दर्शन देते? हाँ, तुम भगवान को जेल में डाल दो। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, तुम्हारे कारण भगवान को जेल में रहना पड़े और भगवान तुमको ऐसे ही दर्शन देंगे। बोले क्या करना पड़ेगा? बोले पहले भजन करो, भक्ति करो, एकादशी कीर्तन करो, नाम जपो, भगवान को याद करो, फिर पुकार करो तो देखो तुम्हें भी भगवान दर्शन देंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। उस दिन के बाद से राजा भी भक्ति करना शुरू कर दिया उसने। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। तो ये कथा याद आई भाई भरोसे पर, कि जो भगवान के भरोसे हैं, देखो उनके लिए भगवान आकर कारागार में भी रुके, उनके लिए भगवान ने क्या क्या नहीं किया। बोलो जय श्री कृष्ण। सखुबाई के लिए भगवान कई दिनों तक बंधे रहे। सखुबाई को उसके पति ने बांध दिया और उसे जाना था भगवान विठ्ठल के दर्शन करने। तो भगवान आए, भगवान ने कहा सखुबाई को, भगवान किसी स्त्री रूप में आए, उन्होंने कहा तू जा अपने कृष्ण का दर्शन करने, तू जा, तेरे बदले मैं यहां खड़ी हो जाऊंगी। तो भगवान कई दिनों तक बंधे रहे। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे प्रभु हैं, भक्तों के लिए उन्होंने क्या नहीं किया और क्यों किया? क्योंकि भक्त तो केवल भगवान के भरोसे